क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन करना है x प्लस वन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो x प्लस वन का तो x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। लिमिट -1 से 1 आपको पुट करना है। पुटिंग लिमिट -1 to 1। अब यहाँ x की जगह 1 रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 रखोगे तो 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में 2 -1 हो गया। अब सॉल्व करो तो 1 में हाफ ऐड करोगे तो 3/2 1.5 हो गया। माइनस यहाँ पर एक में आधा में से एक माइनस करो तो -हाफ हो गया। आगे माइनस लगा है प्लस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 + 1 4/2 तो 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। क्योंकि 1 में आधा ऐड करो तो 1.5 हो गया, 1.5 मतलब 3/2 1.5 हो गया। और यहाँ आधा में से एक माइनस करो तो -हाफ हो गया। माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। अब 3/2 में 1/2 ऐड करोगे, 3/2 में 1/2 प्लस करो तो 4/2 हो गया। 4/2 मीन्स 2 हो गया। समझ में आया? जब ऐसे देखो 1.5 में आधा ऐड करो, 1.5 में हाफ ऐड करोगे तो 2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू पुट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1/x dx है, लिमिट दे रखा है। सेकंड में इंटीग्रेशन 1/x dx, लिमिट दिया है 2 से 3 तो 1/x dx का हो गया log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और लिमिट पुट कर दोगे, लिमिट आपका 2 से 3 हो गया तो log x की जगह 3 माइनस log 2। अब log m माइनस log n होता है log m/n तो log 3/2 हो गया। log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। हाँ, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 करोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है। 4x³ - 5x² इंटीग्रेशन आपको दे रखा है 1 से 2, 1 से 2 इंटीग्रेशन है। और 4x³ - 5x² और प्लस में 6x प्लस में 9 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन सिंपल सा करेंगे तो 4x³ का इंटीग्रेशन हो गया x⁴/4 माइनस 5 कॉमन है, -5 या पूरा ले लो, पहले इंटीग्रेशन कर लो। ये आ गया 4x³ का हो गया x⁴/4 माइनस 5 x² का x³/3 हो गया, प्लस में 6x² प्लस में 9x और लिमिट रख दोगे 1 से 2। जो आप सिंपल पहली एक्सरसाइज जो आपने 7.1 में किया है उसी बेस पर आपको इंटीग्रेशन करना है। 4x³ का x⁻³ + 1 xn का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाओगे। इंटीग्रेशन xn dx, ये होगा xn + 1 अपॉन में n + 1। इंटीग्रेशन xn dx का xn + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 तो 4x³ का हो गया x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 तो x⁴/4 -5 x² का x³ 3 हो गया, प्लस में 6 बाहर आ गया, x⁻1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और 9 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 dx आ गया तो 1 का इंटीग्रल x होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपको डेफिनेशन में बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब आप लिमिट पुट करो तो 1 और 2, यहाँ अपर लिमिट पहले 4 से 4 काट दो, अपर लिमिट रखो तो 2⁴ माइनस 5/3 2 का होल क्यूब प्लस 2 1 जा 2 3 जा काट दो तो 3x² मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस में 9 × 2, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस में लोअर लिमिट 1 पुट करोगे तो 1⁴ 1 हो जाएगा और माइनस में 5/3 प्लस में 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस में 9 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैलकुलेशन कर लेना है। x की वैल्यू आप 2 रखो, कैलकुलेशन करो, माइनस में x की वैल्यू 1 रखो
कैलकुलेशन करो। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला अप्लाई कर देना है। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, सब एक ही तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 कर लेते हैं। सर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, cos 2x dx। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 से लिमिट बोलो, 0 से कितना है π/2 ना, और cos 2x dx। हाँ, अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन sin x। हाँ, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, तो ये आ गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर डेरिवेटिव होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड हो जाएगा x के कोफिशिएंट से, और लिमिट 0 से π/2। अब लिमिट रखो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 2 इंटू π/2, sin 2 इंटू π/2 अपॉन में 2, माइनस 0 रखोगे तो sin 2 इंटू 0 अपॉन में 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो पहले π/2, तो sin 2 इंटू एक्स की जगह π/2 अपॉन में 2, माइनस लोअर लिमिट रखो, माइनस लगाओ लोअर लिमिट, तो sin 2 इंटू 0 अपॉन में 2 हो गया। अभी आ गया आपका 0 कैंसिल हो गया, sin π/2 sin π, तो 1/2 sin π की वैल्यू क्या होती है? sin π की वैल्यू, हाँ sin π की वैल्यू क्या होती है? नहीं पता है? नहीं पता है। हाँ, sin π की वैल्यू 0, sin π की वैल्यू 0 होती है। जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, जितने π/2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे उसमें cos की वैल्यू 0 होगी, cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। जितने π/2 के इवन मल्टीपल्स होंगे उसमें sin थीटा की वैल्यू 0 होगी। जितने π/2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे उसमें cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। जैसे sin cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, cos 7π/2, cos 111π/2। तो जितने भी cos π/2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, 1π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, तो उसमें cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। और जितने π/2 के इवन मल्टीपल हो, 2 इंटू π/2, 4 इंटू π/2, 6 इंटू π/2, π/2 का इवन मल्टीपल कहो चाहे पाई का नेचुरल मल्टीपल कहो, पाई का नेचुरल मल्टीपल। जैसे पाई, यहाँ π/2 का इवन मल्टीपल करोगे तो π/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, पाई आ गया। π/2 इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 पाई आ गया। π/2 इंटू 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 पाई हो गया। तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब पाई का नेचुरल मल्टीपल 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो आप चाहे π/2 का इवन मल्टीपल बोलो चाहे पाई का नेचुरल मल्टीपल बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो उसमें साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो साइन पाई 1 पाई हो गया 0, तो साइन यहाँ 0 हो गया, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस 0 0 आ गया आंसर। तो आंसर 1/, यहाँ क्या आया 0। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 करना है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन बोलो क्या है? 4 से x dx। हाँ, e पावर x dx। हाँ, e पावर x dx। अब e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पावर x होता है। अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ देखो, e पावर x dx
4 से 5 ई पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है, तो ये आ गया ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 4, बस ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है। एक लाइन का क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, आप करना, जो नहीं आएगा पूछना। x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, हाईलाइट फार्मूला लगा देना है। 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बोलो 18 नंबर मिला। हाँ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 0 से पाई, पाई हाँ, साइन स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 माइनस एक्स पॉइंट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही है ना, dx dx। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला बन गया कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स हो गया। ये कॉस एक्स का फार्मूला बन गया कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो माइनस आगे लगा है, माइनस साइन एक्स हो गया। अब लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया आपका माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 आ जाएगा आंसर। समझ में आया। हाँ क्वेश्चन नंबर 18, जीरो आंसर आ गया। ऐसे बाकी क्वेश्चन भी सब एक ही तरीके से हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.10। 7.10 देखो, फिर एक एक्सरसाइज और बचेगी 7.11, फिर मिसलेनियस पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7.10 एक्सरसाइज 7.10 में इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 से 1 और x अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब x dx हट जाएगा ऊपर, 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पर 1/t dt हो गया। ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 log t हो गया। इंटीग्रेशन करने पर log t 1/2 log, अब t जिसको माना था हम पुट कर देंगे, तो log t हमने t किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और 0 से 1 लिमिट रख देंगे, तो 1/2 ये आ गया log 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो log 2 हो गया। 0 रखोगे तो log 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर क्या आ गया 1/2 log 2। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आया। यहाँ देखो 1/2 log t, t की वैल्यू जिसको t माना था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दो, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। 0 से 1 लिमिट रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, तो अपर लिमिट 1/2 log 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 0 रखो तो 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 1, तो log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो खत्म हो गया आपका, तो 1/2 log 2 आ गया। समझ में आया। आप अगर यही करना चाहते हो तो लिमिट आप यहाँ चेंज कर सकते हो, तो जब x की वैल्यू 0 रखो, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना है, तो लिमिट भी चेंज कर सकते हो। आप अगर नहीं करना चाहते हो, ये नहीं पुट करना चाहते हो, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखो,
तो 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगी 1 से लेकर के, जब 1 रखोगे x की जगह तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 तक लिमिट हो जाएगी, तो dt में ही रहेगा। अगर यहाँ पर आप चेंज करते हो तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट हो जाएगा, और ये आपका log t हो गया, log t। और लिमिट क्या रखोगे आप 1 से 2। अब ये आपका 1/2 log t, तो log 2 हो गया माइनस log 1, ये हो जाएगा। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 2 आ गया, तो 1/2 log t। आप चाहो तो लिमिट भी चेंज कर सकते हो। ये समझ में आ गया? हाँ। ये 7.9 में यही क्वेश्चन दिया है, 7.10 का। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं 7.2 में। इंटीग्रेशन 0 से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। इंटीग्रेशन 0 से कितना दिया है? π/2। हाँ, 0 से π/2, 0 से π/2, और रूट के अंदर साइन फाई, रूट में साइन फाई इंटू कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2, रूट के अंदर साइन फाई इंटू में इसको हम लिख सकते हैं कॉस पावर 4 फाई इंटू में कॉस फाई डी फाई। इसको 5 वाले को कॉस पावर 5 फाई को हमने ब्रेक कर लिया, कॉस की पावर 5 फाई को हमने ब्रेक किया कॉस पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई में। अभी आ गया इंटीग्रेशन 0 से π/2, रूट के अंदर साइन फाई इंटू कॉस पावर 5, इसको कॉस पावर 4 फाई को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू में कॉस फाई डी फाई। इंटीग्रेशन 0 से π/2, रूट के अंदर साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू में कॉस फाई डी फाई। समझ में आया? हाँ। अब हम साइन फाई को t मान लेते हैं, तो लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी। अब जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करना होता है, जिसको हम t मानेंगे उसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस फाई साइन फाई का कॉस फाई हो गया, डी फाई इज इक्वल टू डी टी हो गया, तो कॉस फाई डी फाई हट जाएगा, इसकी जगह डी टी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, रूट के अंदर t, और यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में डी टी। समझ में आया? हाँ। आपने t में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ फार्मूला लगा दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट चेंज कर लो। तो आपने 0, यहाँ साइन 0 की वैल्यू रखो, फाई की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया, तो t की वैल्यू 0 आ गया जब फाई की वैल्यू 0 रखा। अब फाई की वैल्यू π/2 रखोगे तो t की वैल्यू साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई। यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से 1, 0 से 1, और dt में अब आप इंटीग्रेशन कर लोगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो रूट में t 0 से 1, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो t पावर 4 हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2t स्क्वायर और dt। अब रूट t से मल्टीप्लाई कर दो, रूट t से 1 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, रूट में t आ गया, t की पावर 4 से रूट t को मल्टीप्लाई करो तो t की पावर 4 प्लस में 1/2, रूट मतलब होता है 1/2, 4 2 जा 8, 8 और 1 9/2, तो t की पावर कितना आ गया? 9/2, माइनस में 2, t यहाँ 2 है तो 2 में 1/2 ऐड करोगे तो 5/2 हो जाएगा, तो t की पावर कितना आ गया? 5/2, इतना dt। और यहाँ भी आप लिख लो t की पावर 1/2।
टी की पावर 1/2। समझ में आया? हाँ ये दिख रहा है ना? हाँ सर। अब यहाँ टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 एक्स पावर एन का फार्मूला लग जाएगा। टी की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन में 9/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है। आया समझ में? क्लियर? हाँ हाँ सर। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक। अब हम क्वेश्चन करते हैं, थर्ड कर लेते हैं। साइन इनवर्स थर्ड तो कर रखा है। साइन इनवर्स 2x, एक्स की जगह tan थीटा रख देना है। एक्स की जगह tan थीटा। हाँ 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 भी आसान ही है। 0 से 2 x और रूट में x प्लस 2 डी एक्स कर लेते हैं। x प्लस 2 को t मान लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इंटीग्रेशन 0 से 2 और x रूट के अंदर x प्लस 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 x रूट के अंदर x प्लस 2 डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को t मान लेते हैं। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करेंगे, x का 1 हो गया तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट t माइनस 2। x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू t माइनस 2 हो जाएगा। ये प्लस 2 है, आरचस में ले जाएंगे माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ लिमिट रखो तो 0 से लिमिट चाहो तो चेंज कर लो। तो 0 x की जगह 0 रखो तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर x की जगह 2 रखो तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो 2 से 4 लिमिट हो गया। x की जगह हम लिखेंगे t माइनस 2 और रूट में x प्लस 2 को हमने t माना है, t लिखेंगे और dx की जगह dt लिखेंगे। समझ में आया? x प्लस 2 को t मान लिया। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। x प्लस 2 को t माना तो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिया भाई, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज किया तो x इज इक्वल टू टी माइनस 2 हो गया। अब डेरिवेटिव जिसको हम t मानते हैं उसका डेरिवेटिव भी करते हैं तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। डेरिवेटिव कर दिया तो dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ x इज इक्वल टू एक्स की जगह हम वैल्यू रखेंगे t माइनस 2। यहाँ रूट में x प्लस 2 की जगह t और dx की जगह dt। लिमिट हमने चेंज कर लिया। x की जगह पहले 0 रखो तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। x की जगह 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। लोअर लिमिट पहले पुट करो x की जगह, फिर अपर लिमिट पुट करो। अब आप इंटीग्रेशन करो तो 2 से 4 t से रूट t को मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 1 है और ये हाफ है तो 1 में हाफ ऐड करो 3/2 तो t की पावर 3/2 माइनस 2 और t की पावर हाफ dt हो गया। तो 2 से 4 अलग अलग करोगे या इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दो। इंटीग्रेशन कर लो तो t की पावर 3/2 प्लस 1 तो 5/2 हो गया। अपान में 5/2 करोगे तो 2/5 हो जाएगा। ये माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2 हो जाएगा और फिर अपान में 3/2 तो ऊपर जाएगा 2 तो 4/3 हो जाएगा। और लिमिट रखोगे 2 से 4। अब कैलकुलेशन करो तो 2/5 अपर लिमिट मीन्स 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3 4 की पावर 3/2 ये हो गया अपर लिमिट। माइनस में लोअर लिमिट पुट करो 2 रखो तो 2/5 और t मीन्स है 2 तो 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और 2 की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया? हाँ इंटीग्रेशन करना है x पावर n का फार्मूला लगा के, फिर लिमिट पुट कर देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो 2/5 और 4 की पावर 5 का स्क्वायर रूट लेना है। 4 की पावर 5 और उसका स्क्वायर रूट, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट लो। तो 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार करोगे तो यहाँ देखो एक पेड़ तो 4 4 वैसे बाहर आ गया और इस 4 का रूट बच जाएगा तो रूट में 2 आ जाएगा ये। तो 4 4 जा 8 और 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 4 चौक 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो 32 माइनस 4/3 इंटू में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करना है। माइनस यहाँ 2 की पावर 5 तो यहाँ 2 की पावर 5 की पावर 1/2 तो 2 इंटू 2 तो वैसे 4 आ गया और रूट में 1 बच जाएगा, 5 बार है ना तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 2/5 इंटू में 4 और रूट में 2 बच जाएगा। माइनस में 2 की पावर 3 बार करो उसका स्क्वायर रूट निकालो तो 2 1 तो निकल जाएगा तो 8/3 आ गया और रूट में 2 बच जाएगा। आया समझ में? अब कैलकुलेशन आपको करना है। 32 दूना 64 हो गया तो 64 अपान में 5 माइनस 8 चौक 32 अपान में 3 तो पहला टर्म्स आया माइनस 8/8 रूट 2/5 और 8 रूट 2/3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है आपको एलसीएम से। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, 8वां क्वेश्चन देखो, बाकी आप ट्राई करना। फिर एक एक्सरसाइज और बचेगी 7.11, कल वो भी खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मिसलेनियस इसके कराने के बाद एप्लीकेशन आप इंटीग्रल्स कराएंगे। फिर एक टॉपिक आपका रहेगा 35 नंबर की कैलकुलस आएगी। पहले 100 नंबर का पेपर होता था तो 44 नंबर्स की कैलकुलस आती थी। पहले 100 नंबर 100 नंबर्स के पेपर होते थे, पिछले साल से पिछले साल की बात है। आपकी साल तो आपके 80 नंबर के आए और पिछले साल 100 नंबर के आए थे। तो 100 नंबर में 44 नंबर की कैलकुलस आती थी। कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर 44 नंबर की कैलकुलस होती थी। समझ में आया? अब 35 नंबर की कैलकुलस कर दिया है जो न्यू सिलेबस आपका आया है 35 में। तो 5 चैप्टर आपके कैलकुलस में कौन कौन से आएंगे? चैप्टर 5 आएगा डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, चैप्टर 6 आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स और चैप्टर 8 आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर आपके 35 मार्क्स के आएंगे बोर्ड में। समझ में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। इंटीग्रेशन 1 से 2 बोलो 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू में e की पावर 2x dx। 1/x माइनस में 1/2x स्क्वायर इंटू में e की पावर 2x dx। ये इंटीग्रेशन दे रखा है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा? अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन fx प्लस में f' हो और इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई हो। fx कोई फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिया है एडिशन के फॉर्म में। तो fx प्लस f' हो और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो ये आपका कट जाता है दूसरा टर्म्स। तो ये आंसर क्या आता है? fx इंटू ex प्लस में c। ये आपको मैंने पिछले एक्सरसाइज में कराया था। तो ये 1/x का डेरिवेटिव 1/-1/2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये fx फंक्शन है
एफ एक्स दिया है और साथ में इसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव भी दिया है और ये मल्टीप्लाई किया है ई की पावर 2x से मल्टीप्लाइड है। तो आंसर क्या आएगा एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस में सी, इसका इंटीग्रल हो जाएगा एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस में सी। सॉल्व करो तो 1/x इंटू में ई की पावर 2x ये इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट 1 से 2। अब आप पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करो तो यहाँ 1/2 और ई की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1 रखोगे तो 1/1 1 हो जाएगा, ई की पावर 2 आ गया। आप चाहो तो इसको ई पावर 4 माइनस 2e स्क्वायर अपान में 2, ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, तो ई स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, ई स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ई स्क्वायर बाई 2 आपने कॉमन ले लिया ई स्क्वायर, तो यहाँ ई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये आप इसको कर सकते हो। बाकी अगली एक्सरसाइज 7.8 के बाद में 7.9 एक्सरसाइज हम स्टार्ट 7.9 ये था, अब इसके बाद 7.10 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।